अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। फैसला कुन हफ्ते की शुरुआत और हफ्ते का पहला ही दिन काफी बेहतर गया अल्हम्दुलिल्लाह, जहां पे मार्केट सारा दिन लड़ती रही। बुल्स एंड बेयर्स की एक्सट्रीम फाइट होती रही और आखिर में बुल्स की जो है वो जीत हुई है, जहां पर 124 पॉइंट प्लस साइड पे इंडेक्स हमारा क्लोज हुआ है। अब ये प्लस में तो सिर्फ आपको 124 ही नजर आएंगे, लेकिन अगर आप ओपनिंग मार्केट की देखते हैं तो वो काफी नीचे हुई थी और उसके बाद जो लो लगा था तो वो करीबन 2100 पॉइंट का था। तो 2100 पॉइंट की रिकवरी और उसके बाद 124 पॉइंट प्लस, यानी कि करीबन करीबन ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि 2300 2400 पॉइंट प्लस मार्केट जो है वो प्लस साइड पे बंद हुई है। और 1,75,927, 1,76,000 का लेवल अभी फिलहाल मार्केट में आना बाकी है। अब फैसला कुन मरहला है मार्केट का, फैसला कुन हफ्ता है मुल्क के लिए भी, दुनिया भर के लिए भी। और उसके अंदर सबसे बेहतर खबर जो आई है कि ऑयल स्टडीज एज होप ऑफ रिन्यूड यूएस ईरान नेगोशिएशंस ऑफसेट होती थ्रेट। अब यहाँ पर आपके सामने दोबारा से वो वर्ड जो पिछले कई दिन से मिसिंग था, हम ढूंढ रहे थे कि कहाँ गया वो वर्ड, वो है नेगोशिएशंस का। वो हमारे सामने वापस आ चुका है। दोबारा अब जंग बंदी की तरफ बातें आना शुरू हो गई हैं और दोबारा नेगोशिएशंस पे बातें चलना शुरू हो गई। और इंशाल्लाह ताला जल्द ही हम नेगोशिएशंस होती हुई देखेंगे। और इसी के बारे में मैं कल आपसे बात कर रहा था कि ज़रा सी हमें कंफर्मेशन की ज़रूरत है और वो इंशाल्लाह हमें लेवल्स बता देंगे। आज की जो सूरत हाल रही मार्केट की, अगर स्टॉक वाइज सिलेक्शन के अंदर जो मार्केट के हालात हैं, अगर सबसे पहले तो KC 100 के जो पॉइंट कंट्रीब्यूटर है उसकी अगर बात कर ली जाए तो कमर्शियल बैंक्स के ऑफकोर्स सबसे ज्यादा पॉइंट्स, उसके अलावा रिफाइनरी बड़ा शानदार तरीके से चलता रहा। लास्ट तो कल मेरा एक संडे स्पेशल था, उससे पिछले वाला जो संडे स्पेशल था वो उसके अंदर पूरा का पूरा आपको मैंने रिफाइनरी सेक्टर की अपडेट दी थी, जिसके अंदर चारों रिफाइनरीज को हमने टेक्निकली देखा भी था। और उसके बाद रिफाइनरी सेक्टर के अंदर जो रिफाइनरी पॉलिसी आ रही है उसके क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, वो सारा चीज़ आपको एक हफ्ता पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह बता दी गई थी मेरी तरफ से। तो पिछला पूरा हफ्ता भी रिफाइनरीज आप लोगों ने एंजॉय की होंगी। और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, PRL को जिस तरीके से कैप लगा और सिनर्जी जिस तरीके से ऊपर आया, इसके अलावा नेशनल रिफाइनरी हो, अरक रिफाइनरी हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया। और पहले ही आपको इसके बारे में गाइड कर दिया गया था, जहां पर आप देख सकते हैं कि सिनर्जी PRL सबसे पहले टॉप वॉल्यूम लीडर्स हैं। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक, लोटे केमिकल आज भी काफी अच्छा चल रहा है। इसके बारे में भी जो बोर्ड मीटिंग की डेट आई थी उसी वक्त से ही आपको बता दिया था, और उस वक्त से लेकर आज तक आप इसके अंदर ट्रेडिंग एंजॉय कर रहे हैं। और अब तो ₹1.5 का डिविडेंड भी इसके अंदर शामिल है। इसी तरीके से मेपल लीफ हो, SSGC हो, SPSL, PIBTL, नेशनल रिफाइनरी, ठट्टा सीमेंट, पाक इलेक्ट्रॉन, टेलीकार्ड, PPL, DG खान, काफी स्टॉक जो है खासतौर पर जो ट्रेडिंग वाले स्टॉक हैं वो फ्रंट लीड के ऊपर हमें नजर आए हैं। जहां तक बात रही ऑयल की, तो ओपनिंग तो जाहिर है यहाँ पे हुई थी करीबन 8460 पे, और उसके बाद ये आप देख सकते हैं $84 का जो रेजिस्टेंस है उसने अच्छा खासा ऑयल को रेजिस्ट किया। उसके बाद फिर नीचे आया। इंट्राडे के अंदर जो लो लगा है वो 7950 का लगा, और अभी कुछ थोड़ी देर पहले ही $81 पे दोबारा आया है, जहां पे कल के दिन बंद हुआ था। तो ऑयल भी स्टेबल हो चुका है। पहले नीचे रेजिस्टेंस था, अब ऊपर रेजिस्टेंस मौजूद है। और जिस तरीके से दोबारा से निगोशिएशंस की बात आ रही है, इंशाल्लाह ताला ये ऑयल को दोबारा ही आप यहाँ से वापस इस लेवल को $79 को तोड़ता हुआ और फिर नीचे जाता हुआ इंशाल्लाह ताला देखेंगे, जहां पे हमारे पास बेहतरीन किस्म की कंफर्मेशन आएगी कि फैसला हो चुका, अब मामला निगोशिएशंस की तरफ इंशाल्लाह ताला बढ़ रहा है। जहां तक बात रही मार्केट की, तो इंडेक्स के ऊपर पोजीशन हम देख लेते हैं। पहले तो हम ये पिछला जो चैनल है हमारा उसको खत्म करें। सबसे पहली बात जी, जुम्मे के दिन से जो ट्रेंड लाइन मार्केट की चल रही थी, ये जुम्मे का दिन का हाई था, ये जो ट्रेंड लाइन चल रही थी, इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने आज आकर रेजिस्ट किया, फिर रेजिस्ट किया, फिर रेजिस्ट किया। उसके बाद साइडवेज में ही सही, लेकिन मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ आई है, जहां पर एक अच्छा सा चैनल बन रहा है। दो बॉटम प्लस दो टॉप मिल रहे हैं और अभी फिलहाल टॉप के करीब करीब ही है, जहां पे 176,500 है। और उसके बाद अगर क्रॉस कर जाता है तो 177,500 और 178 जो है वो मार्केट का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होगा, जिस रेजिस्टेंस से मार्केट जुम्मे वाले दिन भी पलट गई थी। जुमेरात को आकर रुक गई थी और जुम्मे वाले दिन यहीं से पलट गई थी। तो ये रेजिस्टेंस जो ही इंशाल्लाह ताला क्रॉस हो जाएगा, मार्केट में दोबारा सेंटीमेंट्स को बहाल होता हुआ देख सकेंगे। आज भी सेंटीमेंट मजबूत था मार्केट के अंदर, अच्छी बाइंग हो रही थी, लेकिन काफी ज्यादा सिलेक्टेड स्टॉक्स में, जिसके अंदर खासतौर पे हमें रिफाइनरी सेक्टर नजर आ रहा था, कुछ कुछ बैंक नजर आ रहा था, और कुछ कुछ जो है हमें दीगर स्टॉक्स, जैसे लाइक हमने देखा कि PIBTL के अंदर कुछ काम हुआ, कुछ टेलीकार्ड के अंदर काम हुआ, कुछ पाक इलेक्ट्रॉन के अंदर, तो कुछ साइड स्टॉक्स इस तरीके से चल रहे थे। ओवरऑल मार्केट के अंदर लेवल्स उसी तरीके से हैं। मार्केट अपने रेंज को फंसा के रखी हुई है, मजबूत करके रखी हुई है। अगर तो 178,000 क्रॉस ना हुआ तो फिर आप मार्केट की एक नई रेंज बनती हुई देखेंगे, जो कि ऊपर 178,000 और नीचे 173,500 या फिर 174,000 तक की रेंज होगी। यानी कि 3-4 हजार पॉइंट की रेंज है कि जहां पर मार्केट अपने साइडवेज को मजीद कंटिन्यू करती हुई सी आपको नजर आ सकती है। और ट्रेडिंग इन द जोन या बाइंग इन द रेंज, या बिल्कुल बॉक्स ट्रेडिंग जिसे कहा जाता है कि बॉटम पे खरीदना है टॉप पे बेचना है, बॉटम पे खरीदना है टॉप पे बेचना है, तो वो बहुत ही अच्छी ज्यादा मार्केट के अंदर हो जाती है क्योंकि आपके पास बड़े वेल डिफाइंड किस्म के लेवल्स मौजूद होते हैं। तो बस उसी तरीके से ट्रेड करना है, सब चीजों पर नजर रखनी है, खासतौर पर लेवल्स के हिसाब से काम करना है। कोशिश करनी है कि आज जो बाइंग आप लोगों ने की है, कल जिस तरीके से आपको कल की वीडियो के अंदर बाइंग और डिप का बताया था, तो अगर आज आप लोगों ने डिप पे कुछ ना कुछ बाइंग किया है तो कल 177 178,000 के लेवल के करीब करीब कुछ ना कुछ सेलिंग जरूर कीजिएगा, एटलीस्ट 50% ही सही, कि यहाँ से ऊपर चले जाएगी मार्केट तो इंशाल्लाह ताला बाइंग और स्ट्रेंथ करके फिर हम सेल और स्ट्रेंथ कर देंगे। तो कल के दिन की स्ट्रेटजी आपको बता दी। आज का जो फिपीलिपी है उसको जरा हम मॉनिटर कर लें। तो फिपीलिपी के अंदर जो पोजीशन है, बाय द वे थोड़ा सा डिजाइन यहाँ पे चेंज कर दिया है, हो सकता है शायद आपको कुछ मुश्किलात का सामना ना हो क्योंकि बहुत ज्यादा करीब कर दिए हैं नंबर्स। अब ये क्यों किया गया ये तो मुझे नहीं पता। खैर, बहरहाल जहां तक फिपीलिपी की बात रही, तो फिपी के अंदर फॉरेन कॉर्पोरेट जो है वो नेट पोजीशन $0.77 मिलियन की बाइंग है, जहां पे अदर्स के अंदर ही सबसे बड़ी बाइंग हमें यहाँ पे देखने में आ रही है। इसके अलावा अगर इंडिविजुअल्स की बात कर ली जाए, तो इंडिविजुअल्स की जो नेट बाइंग है वो
39 की सेलिंग है, सॉरी, 1.39 मिलियन डॉलर की सेलिंग है, जिसके अंदर सबसे बड़ी सेलिंग तो हमें 3.35 मिलियन डॉलर की अदर्स में नजर आती है। बाकी इसके अलावा अक्रॉस द बोर्ड थोड़ी 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 हमें बाइंग नजर आ रही है, तो सबसे बड़ी सेलिंग है, इसकी वजह से हमें नेट में यहाँ पे सेलिंग नजर आ रही है। इसके अलावा बैंक्स की तरफ आ जाए तो बैंक्स अगर आप देख रहे हैं तो 2.18 मिलियन डॉलर का माल बैंक्स की तरफ से सेल किया गया है और हमें वो अदर्स के अंदर ही नजर आता है। इसके अलावा फंड्स की तरफ से आ जाए, अच्छा बाय द वे अदर्स के अंदर जो है वो ये रिफाइनरी सेक्टर भी हो सकता है, क्योंकि रिफाइनरी का अलग से कोई सेक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो ये रिफाइनरी सेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा बात कर ली जाए फंड्स की, तो फंड्स के अंदर आप पोजीशन देख रहे हैं 0.24 मिलियन डॉलर की माल की सेलिंग की गई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बाइंग है वो हमें नजर आती है अदर्स के अंदर। बाकी अक्रॉस द बोर्ड इनकी तरफ से सेलिंग की गई। बात तक जहां तक बात रही इंश्योरेंस की, तो 0.5 मिलियन डॉलर की बाइंग है, जिसके अंदर हमारे सामने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर नजर आता है, 1.34 मिलियन डॉलर की बाइंग हमें नजर आती है। तो जिस तरह मार्केट थी उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि बड़े सिलेक्टेड साइट के ऊपर ही सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर के अंदर ही बाइंग सेलिंग ज्यादा हमें आज पार्टिसिपेंट्स की तरफ से नजर आई, चाहे वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे फंड्स हो, चाहे इसके अलावा इंडिविजुअल्स हो, ज्यादा जो हमें काम नजर आया वो अदर्स के अंदर ही नजर आया है। इसके अलावा जो कुछ खबरें हैं उसकी तरफ बात कर ली जाए तो सेल्स टैक्स हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर दोबारा से कम करने की बात की गई है, पहले बढ़ाने की बात की गई थी, लेकिन ये जो कम करना है ये भी को बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी नहीं होगा, क्योंकि जहां पहले 18.5% का सेल्स टैक्स था उसको बढ़ा के 25% कर दिया गया। अब 25% से दोबारा वापस रिवाइज नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसको 18% पे थोड़ा सा कम कर रहे हैं, 18% पे लेके जा रहे हैं। तो अब भी अगर 8.5% से हम देखें तो सेल्स टैक्स बढ़ा हुआ ही है, पहले 7.5 8% का था, उसको 25% किया गया, लेकिन अब 25% से कम करके कुछ 18% की बात आ रही है। तो बहुत बड़ा कोई मैं मेजर शिफ्ट तो नहीं देख रहा, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम देखें तो प्राइस इंक्रीज की तरफ ही जा रहे हैं गाड़ियों के। तो देखते हैं, लेट्स सी किस तरीके से आगे इनकी सेल्स वगैरह प्ले करती हैं। इसके अलावा फ्यूल सेविंग प्लान की तरफ गवर्नमेंट जा रही है, जहां पे दोबारा वही बात आ जाती है कि भाई कुछ पेट्रोल बचाना है तो जल्दी दुकानें बंद कर दी जाएं, हफ्ते में वर्किंग डेज जो है वो कम कर दी जाए, रात को शादी हॉल जल्दी बंद कर दिए जाएं, रेस्टोरेंट्स को जल्दी बंद कर दिया जाए, इस तरीके की सारी मेजर्स हैं। लेट्स सी देखते हैं किस तरीके से काम कर सकते हैं। बाकी ये जो प्लान है ना, बेसिकली ये क्या दिखाता है, ये प्लान थोड़ा सा अगर मैं बात कर लूँ आप लोगों से, तो ये प्लान दिखाता है कॉशियस अप्रोच। जिस तरीके से हम भी आपको मार्केट के अंदर बता रहे होते हैं ना कि मार्केट में आपने कॉशियस अप्रोच रखनी है, खासतौर पर अभी जो हालात है, कल पूरा वीडियो मेरा उसी के ऊपर था कि भाई काम करना है लेकिन कॉशियस अप्रोच है, जब तक 170 से ऊपर है मार्केट हम काम करेंगे, पीछे हट के नहीं बैठेंगे, लेकिन कॉशियस अप्रोच के साथ डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए काम करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से $85 भी एक हमारी हद है, पाकिस्तान की हद है, कि वहां तक अगर हम काम कर रहे हैं तो ठीक है, मतलब $85 तक हम सब बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। $85 से ऊपर गया ना तो हमने बिल्कुल कॉशियस अप्रोच के अंदर चले आना, और हमने जो है वो सारे मेजर्स जो है वो पहले से प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो पहले से ले लेने हैं और एक्टिविटी पहले से ही शो कर देनी। तो वो क्या शो करता है कि गवर्नमेंट कॉशियस है, अभी से काम करना चालू कर दिया है, गवर्नमेंट अभी से सारे मेजर्स दे रही है कि अगर $85 से ऊपर चलेगा तो हम कहाँ कहाँ बेहतर तरीके से जो है वो उसको कर्टेल कर सकते हैं, ताकि हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा ना बढ़े और डॉलर के ऊपर अच्छा खासा, सॉरी पाकिस्तान रुपये के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर ना पड़े। तो क्या है वो कॉशियस अप्रोच है ना। तो जब एक गवर्नमेंट जो कि पूरे मुल्क को चला रही है, ग्लोबल इकोनॉमी पे भी नजर रखी हुई है, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पे भी नजर रखी हुई है, जंगी हालात पे भी नजर रखी हुई है, और उसको लेकर ही सारे फैसले कर रही है और कॉशियस अप्रोच लेकर चल रही है, तो आप और मैं जो अब बात कर रहे होते हैं कॉशियस अप्रोच की, तो उसके अंदर क्या होता है, फिर हमारा मेंटल ब्लॉक क्यों आ जाता है। जब इतना बड़ा इदारा है, आईएमएफ है, वो कॉशियस अप्रोच की बात कर रहा होता है, ऑयल प्राइस जब बढ़ जाते हैं हम देखते हैं कि बड़े बड़े इदारे बात कर रहे होते हैं कि भाई अब दुनिया को जो है वो कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए, दुनिया को कर्टेल करना चाहिए, मेजर्स प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, तो वो सब कॉशियस अप्रोच ही होती है ना। तो इसी तरीके से मार्केट के अंदर भी सेम है, मार्केट की साइकिल कोई डिफरेंट नहीं है, हम उसको बड़े डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं। मार्केट एक एसेट बिल्डिंग का एक जो है ना वो इदारा है, यहाँ से आप वेल्थ बिल्डिंग करते हैं, एसेट बिल्डिंग करते हैं, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, सट्टाबाजी के तौर पर लेते हैं कि आज पैसा डालना है, कल फौरन से निकालना है और डबल ट्रिपल करके ही निकालना है, हमारा माइंडसेट ये बना हुआ है, इसीलिए हम उसकी साइकिल को समझ ही नहीं पाते। मार्केट की साइकी बिल्कुल आम सी साइकी है, बस उसको हमने इतना ज्यादा मुश्किल अपने लिए इसीलिए बना दिया है क्योंकि हम जल्दी में होते हैं, जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं कि फौरन से 100 रुपए डालूं, अगले सेकंड 1000 रुपए बन के निकले तो फिर मुझे कुछ मजा है, अदरवाइज मुझे इस तरह की मार्केट के अंदर मजा नहीं आता। खैर मार्केट आपके मूड के हिसाब से तो नहीं चलती, मार्केट का मूड जो होता है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ता है। तो कॉशियस अप्रोच आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से गवर्नमेंट रखी हुई है तो हमें भी कॉशियस अप्रोच रखने की जरूरत है, उससे हमारा अपना फायदा है, नुकसान इसके अंदर कोई भी नहीं होता। आप कहना कि मुझे बड़ा नुकसान हो गया, मार्केट ने बड़ी मार मार दी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता इस दौरान, ठीक है। इसके अलावा प्रॉफिट अर्निंग्स वगैरह, अब जो रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है उसके रिलेटेड जो सारी रिसर्च रिपोर्ट हैं, रिजल्ट के रिव्यूज प्रीव्यूज ये सब आना शुरू हो गए। तो बैंक्स के ऊपर भी बात आ रही है, ये गालिबन टॉप लाइन सिक्योरिटीज की तरफ से ही आ रही है, जी बिल्कुल टॉप लाइन सिक्योरिटीज की तरफ से ही आ रही है, जहां पे ये बताते हैं कि बैंक्स जो है करीबन करीबन अपना सेकंड क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो एक्सपेक्टेशंस है कि कुछ लो शो करेगा। लेकिन इसके अंदर भी एक कैच है कि जहां पर ये बात आ रही है कि डिस्पाइट द प्रेशर, जो मीजान बैंक है, अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे आपको बता दूं कि जो मीजान बैंक है वो अभी प्रोजेक्ट कर रहा है कि हायर अर्निंग्स शो करेगा, जो कि करीबन करीबन 13.70 रुपए पे आएगी मीजान बैंक की अर्निंग। और हम कंटिन्यूसली चूंकि सिर्फ और सिर्फ स्टॉकिफाई शरिया कंप्लाइंट के अंदर ही काम करती है, तो हम मीजान बैंक को ही आपको रिकमेंड करते हैं ज्यादा, और इसके अलावा फैसल बैंक को, और फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास ऑप्शन एक ही बचता है, बैंक इस्लामी। तो हम भी मीजान बैंक को रिकमेंड करते हैं, और ये ऑफ कोर्स हाइब्रिड स्टॉक है, कल ही इसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। तो जहां डिप पे मिले इसको बाइंग करनी चाहिए, अर्निंग्स भी जाहिर है बेहतर है, बाकी बैंक्स के अगेंस्ट अगर हम देखें तो इसकी अर्निंग्स अगर बढ़ी भी आएंगी
तो एक अच्छी बात है एक उस बैंक के अंदर रहना कि जहां पर अर्निंग्स बढ़ी हुई आए, आपका पैसा हमेशा सेफ एंड सिक्योर रहेगा। तो वाई नॉट गो फॉर मीज़ान बैंक, ठीक है। तो उसके अंदर जरूर काम करना चाहिए। इसके अलावा जी याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि शरिया कंप्लाइंट के अंदर हम काम करते हैं, तो इसी तरीके से हमारे जो ट्रेड विद स्टॉकिफाई का ग्रुप है, वो भी टोटली शरिया कंप्लाइंट उसूलों के मुताबिक ही ऑपरेट करता है, जिसके अंदर T+1 के सेटअप को ध्यान से जो है वो लागू किया जाता है, जिसके अंदर ख्याल रखा जाता है T+1 सेटअप का कि आज खरीदना है और कल बेचना है। बाय टुडे सेल टुमारो, आज खरीदेंगे तो कल बेचेंगे, आज खाएंगे तो कल कमाएंगे वाली बात है ना। तो आज अगर खरीदेंगे तो आप कल ही जो है उसके अंदर कुछ कमाई कर सकते हैं। और उसके अंदर स्टॉप लॉस हो, टारगेट हो, रेट टू रेट बेचना हो, थोड़ा लॉस में बेचना हो, थोड़ा प्रॉफिट में बेचना हो, आपको बोल के बाकायदा कराया जाता है। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, आपको नजर आ रहा होगा टॉम सीएल अबव TP1 हिट कॉल क्लोज, मैपल लीफ अबव TP2 हिट कॉल क्लोज। तो देख रहे हैं आप कि कॉल क्लोज भी करवाई जाती है खुद से बोल के। अगर बाइंग हम खुद करवा रहे हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर कॉल आपको खुद दी गई है दी ऑर्गेनिक मीट की बाइंग की, तो जब उसका टारगेट आ रहा है तो वहां पर आपको सेल भी साथ करवाया जा रहा है, ठीक है। तो बाइंग भी खुद हम करवाते हैं, सेलिंग भी हम खुद कराते हैं। बस एक चीज का हम खालिश ख्याल रखते हैं कि आपकी जो ट्रेडिंग है वो भी शरिया कंप्लाइंट उसूल के मुताबिक हो, कि यानी कि जो सेटलमेंट का दिन है T+1, आज खरीदेंगे तो कल बेच सकते हैं, तो उसके ऊपर ये सारा ग्रुप बेस करता है। आपने रब्ता करना है, ये बेसिकली ग्रुप तमाम एक्टिव ट्रेडर्स के लिए आपने रब्ता करना है। तो नंबर है 0336244466। फीस वही हमारी मंथली पे, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 6,000 रुपए है, और बाकी अगर आप दूसरे पैकेजेस लेना चाहते हैं तो अच्छा खासा आपको पैसे के अंदर बचत भी हो जाती है। तो रब्ता जरूर कीजिएगा, जितने एक्टिव ट्रेडर्स हैं बाय टुडे सेल टुमारो करना चाहते हैं तो लाजमी ट्रेड विद स्टॉकिफाई को ज्वाइन कीजिए। आज भी दो स्टॉक है हमारे पास, KSBP और SNGP। सबसे पहले KSBP की बात कर ली जाए तो ये इसका बॉटम एरिया अगर हम देखें तो अक्टूबर 2024, तो यहाँ पे टॉप बॉटम टॉप बॉटम टॉप बॉटम, और ये फिर टॉप जो तोड़ा था इसने, तो उसके बाद इसने अपना हाई लगाया था 277-75 रुपए का। उसके बाद फिर इस चैनल पे आके रजिस्ट करता रहा, सपोर्ट लेता रहा, फिर ऊपर गया और उसके बाद फिर नीचे चले गया। उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि इससे नीचे जब जब ट्रेड करता रहा, हालात जंग में नीचे गया था, उसके बाद बार बार यहाँ पे टकराया है, और पिछले दिनों जरा कुछ ये ब्रेकआउट देने के बाद वापस आया, फिर नीचे चले गया, फिर सस्टेन किया, फिर सस्टेन किया, और फिर उसके बाद अब जाके आज के दिन जो क्लोजिंग आई है वो बड़ी बेहतरीन किस्म की आई है। तो पुराना अपना जो 2024 का इसका स्ट्रक्चर था उसके अंदर ये वापस आ चुका है, ठीक है। केएसबी पंप, अच्छा करंट रेट है 254 रुपए। पिछला जो इसका एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे भी बन रहा था, यहाँ भी बन रहा था, यहाँ भी बन रहा था, वो है 245 रुपए। तो करंट रेट से लेकर नीचे अगर आता है तो 245 रुपए तक आप इसके अंदर बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं, जहां पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आज का जो लो है 239 रुपए 70 पैसे। तो 239 से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका इसके अंदर होना चाहिए, जहां पे टारगेट एरिया अगर चैनल का टॉप हम लेके चलते हैं तो 280 से 285 82 85 रुपए तक के टारगेट के लिए आप KSBP को कंटिन्यू करके चल सकते हैं। और उसके बाद अगर मजीद कंटिन्यू कर गया तो फिर तो जो टारगेट्स हैं, तो फिर ये आप टारगेट अगर इसके टॉप को टॉप पे मिलाते रहेंगे तो फिर तो ये टारगेट्स मजीद आगे भी बढ़ते रहेंगे, जहां पे 300 रुपए का अगला टारगेट है। फिर उसके बाद मजीद अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर जो टारगेट हमें नजर आता है करीबन 325 रुपए नजर आता है। और उसके बाद बिल्कुल टॉप की अगर हम बात कर लें तो टॉप पे जो टारगेट हमें नजर आते हैं वो करीबन 358, यानी कि मजीद 100 रुपए ऊपर की गुंजाइश हमें KSBP के अंदर नजर आती है। बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत साउंड कंपनी है। थोड़ा सा एक बात है कि हल्का फुल्का सा इसके अंदर RSI डाइवर्जेंस है, बट जिस तरीके की आज इसने कैंडल बनाई है ये खींच के ले जा सकता है। अगर मार्केट ने इसको साथ दिया तो RSI की डाइवर्जेंस भी डिसॉल्व हो जाएगी। वॉल्यूम्स काफी अच्छे लगना शुरू हैं। मैंने पूरा बाइंग जोन और स्टॉप लॉस के साथ आपको टारगेट एरियाज भी इसके बता दिए हैं, ठीक है। तो जरूर काम कीजिएगा KSBP के अंदर। इसके अलावा दूसरा स्टॉक है हमारे पास SNGP, और अभी रिसेंट दिनों के अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसके बिल्कुल बॉटम के करीब करीब आया, जहां पे सपोर्ट को भी इसने टेस्ट किया है 103 रुपए का, और करंट रेट भी इसका बिल्कुल ठीक है। तो 106 रुपए से लेकर नीचे 103 रुपए तक आप बाइंग करेंगे। आज का लो है 103 रुपए 15 पैसे, तो 103 से नीचे नीचे का स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि पिछले 3 दिन तक भी यही इसने सपोर्ट बनाया और आज भी यही सपोर्ट बनाया, ठीक है। तो 103 रुपए से नीचे नीचे का स्टॉप लॉस होगा। करंट रेट से लेकर नीचे तक बाइंग करेंगे। पहला टारगेट एरिया 111 रुपए 50 पैसे 65 पैसे का होगा। दूसरा टारगेट एरिया आपका 117.60 से लेकर 118 रुपए 19 रुपए 50 पैसे तक आपका अगला टारगेट एरिया होगा SNGP के अंदर। तो इसके अंदर भी मोमेंटम स्ट्रांग है। अगर हम बात करें वॉल्यूम्स की तो वॉल्यूम्स अब थोड़े से ग्रेजुअली बढ़ना शुरू है। RSI साइडवेज है अभी भी, लेकिन अगर जो ही पोजीशन मजीद बेहतर होती है, थोड़े से वॉल्यूम्स लगते हैं, तो इंशाल्लाह ताला 118-17 तक आपको मौका लाजमी दे देगा। मार्केट के अंदर कल भी आपको बताया था कोई किसी किस्म की घबराने वाली जरूरत नहीं है। जब आपके सामने लेवल्स होते हैं और आपने वर्किंग परफेक्ट किस्म की होती है ना, तो वो ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, ठीक है। जब वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है तो आप बेहतर तरीके से ट्रेड करते हैं। फिर आप अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। आप छोटी ट्रेड करते हैं, कम क्वांटिटी के साथ काम करते हैं। आपने पीछे बैक टेस्टिंग की होती है, वर्किंग की होती है, या फिर अपने एडवाइजर से जिसने सही तरीके से पूछा होता है उसके मुताबिक आपने अपने सेटअप को लागू किया होता है, और उसके मुताबिक ही आप काम कर रहे होते हैं। तो फिर आपको किसी किस्म के घबराने की जरूरत नहीं होती, चाहे वो ऑयल प्राइसेस हो, चाहे कोई ट्रम्प का ट्वीट हो, चाहे ईरान की तरफ से कोई किसी किस्म का मिसाइल छोड़ा गया हो। कोई भी हालात है अजरा आपके लिए मायने ही नहीं रखते, क्योंकि आपने अपने लेवल को देखते हुए ही काम करना है। हमने कल यही किया था, लेवल जो थे आइडेंटिफाई करके आपको बता दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी लेवल के मुताबिक मार्केट प्ले कर रही है। अब 178,000 का लेवल है, वो क्रॉस कर जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज नजर ऐसा ही आता है कि जिस तरीके से आज मार्केट ने डबल बॉटम बना दिया 173,500, तो 173,500 से लेकर 178,000, ये करीबन 3 3,500 4,000 पॉइंट का जो एक बैंड है, मार्केट इस दौरान थोड़ा सा साइडवेज मजीद कंटिन्यू करे अंटिल नेगोशिएशंस की बात थोड़ी सी मजीद पुख्ता ना हो जाए, फिर जाके सेंटीमेंट थोड़े से बहाल होंगे। अदरवाइज
सेक्टर वाइज काम हो रहा है। बाकी रिफाइनरी सेक्टर की जहां तक बात रही, अल्हम्दुलिल्लाह जी, पिछले से पिछले संडे, यानी एक तो संडे कल गुजर गया, उससे पिछले संडे ही आपको पूरा स्ट्रक्चर, पूरे रिफाइनरी सेक्टर का स्ट्रक्चर, पूरी खबर का असर, हर चीज आपको बता दी गई थी। तो उस वक्त जो है वो रूमर चल रहे थे, अब न्यूज जो है वो पकने की तरफ है। तो ये याद रखिएगा हमेशा जहन में कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज होता है। तो जिस दिन खबर आ गई ना कि रिफाइनरी पॉलिसी लागू हो चुकी है, बस उस दिन वो आपका बेचने का दिन होगा। जस्ट लाइक बोर्ड मीटिंग की डेट आती है और उससे लेके जब बोर्ड मीटिंग का दिन होता है, ठीक है, उस वक्त तक एंजॉय करते रहे, सुकून से काम करते रहे। और बेचने का दिन से मुराद ये नहीं कि बस उसके बाद ट्रेंड खत्म हो जाएगा, नहीं, वो कहीं ना कहीं अपनी गैप फिलिंग करेंगे, रीटेस्टिंग करेंगे, उसके बाद दोबारा चलना शुरू होंगे। जब तक काम हो रहा है काम कीजिए। ऑटो सेक्टर इस वक्त अच्छा काम करा रहा है, रिफाइनरी सेक्टर अच्छा काम करा रहा है, इसके अलावा ऑयल सेक्टर में बहुत तगड़ा काम है। बाकी फर्टिलाइजर सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर, ये चार पांच सेक्टर ही हैं मेन, जो इस वक्त बहुत अच्छा काम करा रहा है। बाइंग ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी के साथ अगर थोड़ा काम करते हैं बहुत ही सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर, तो मार्केट के अंदर कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और ना इनके अंदर कोई ऐसे खराब स्टॉक है कि अगर मिसाल के तौर पर आप ना बेच सके और हाथ में रह भी गया तो आपको डरने घबराने की जरूरत हो। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 178,000 अगर टकराए मार्केट, तो आज के दिन जो भी बाय ऑन डिप किया आपने, वो कल प्रॉफिट टेकिंग लाजमी कीजिएगा, ताकि पैसा खाली हो तो दूसरी जगह भी आपका पैसा मूव हो सके। इसके अलावा बाय ऑन टुडे, बाय टुडे सेल टुमारो, T+1 सेटअप के मुताबिक काम करना चाहते हैं, शरिया कंप्लाइंट उसूलों के मुताबिक अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो नंबर पर रब्ता करना है आपने, 0336244466। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।